हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। नीट 2026 का सिलेबस आ चुका है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको अच्छी ना लगे। नीट में आपकी रैंक जो है ना, वो हार्ड चैप्टर्स तय नहीं करते हैं, इजी चैप्टर तय करते हैं। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि सर बस टफ चैप्टर से स्ट्रांग कर लूं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके पढ़ने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि नीट 2026 का सिलेबस कोई सरप्राइज नहीं है। वही चैप्टर्स है, वही एनसीईआरटी है, सब कुछ वही है जो लास्ट ईयर था और उसके पहले वाले साल था। ठीक है, लेकिन कंपटीशन तो हर साल बढ़ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि सिलेबस क्या है, सवाल ये है कि सिलेबस को पढ़ने के बाद उसमें से मार्क्स कहां से आएंगे। और यहीं पर जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना बेटा, वो गेम बदल देते हैं। लोग जनरली इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को लगता है कि हम और टफ चैप्टर को बनने लगे, मुझसे कठिन क्वेश्चन मुझसे बनने लगे। मैं कहता हूं पूरा खेल ये है कि इजी चैप्टर्स ही गेम बदलते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है, स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मैंने टफेस्ट चैप्टर को मास्टर कर लिया तो सिलेक्शन मेरा पक्का है। अब रियलिटी को सुनो, और ये पिछले 5-7 साल के डेटा को लेने के बाद कह रहा हूं। हार्ड चैप्टर्स में सवाल एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, गलती का चांस भी ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। लेकिन इजी चैप्टर्स में एग्जाम के अंदर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनों का इस्तेमाल होता है, और यही रैंक बनती है, यही रैंक बनती है। चलो, मैं आपको नीट की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूं। समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मान लीजिए आपने टफ चैप्टर में से 3 सवाल आपने अटेम्प्ट किए। अब टफ चैप्टर तो क्वेश्चन तो कठिन होंगे। एक गलत हो गया, मतलब एक माइंड नेगेटिव में चला गया आपका, है ना। 2 सही गए, एक आपका जो है वो गलत चला हो गया। 2 सही गए तो आपको नंबर मिला कितना, 8। एक नेगेटिव हुआ तो -1 हो गया उसमें से, तो 7 नंबर आपको मिले। ठीक है, यदि हम वही इजी चैप्टर्स की बात करें तो उनसे 6 से 7 सवाल आते हैं उसी एक चैप्टर से। क्लैरिटी हो तो 0 नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं होगा, तो 7 चौका 28 नंबर दिया, टाइम भी कम लगेगा। अब खुद बताओ रैंक कहां से बनेगी। देखो बेटा, टॉपर वो नहीं होता जो टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। टॉपर वो होता है जो इजी क्वेश्चन में, मीडियोकर क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करता है, 0 मिस्टेक। एक्चुअली में इजी चैप्टर रैंक को डिसाइड करते हैं। अब बहुत ध्यान सुनिए, नीट 2026 में यदि मैं बायोलॉजी की बात करूं तो कुछ चैप्टर्स रैंक डिसाइडर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोई गलती नहीं करना आपने। इकोलॉजी इन्वायरमेंट, कोई गलती मत कीजिए उसमें। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, कोई गलती मत कीजिए वहां पे। सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स, कोई गलती मत कीजिए यहां पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कोई गलती मत कीजिए यहां पे। कुछ चैप्टर आपको बोरिंग भी लगेंगे, लेकिन पेपर में वो साइलेंट क्लियर होते हैं, क्योंकि यहां सवाल कंफ्यूजन से गलत नहीं होते हैं, यहां सवाल गलत होते हैं केयरलेस एटीट्यूड से, सिली मिस्टेक से। बच्चों का सबसे कॉमन डायलॉग होता है, सर ये तो इजी चैप्टर था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। जान रहे हैं सिली मिस्टेक हुआ है, पर गलत क्यों हुआ? क्योंकि भाई एनसीईआरटी की लाइनों को आपने बहुत लाइटली लिया, डायग्राम को आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया। ये तो आता है, ये तो आसान चैप्टर है सोचकर आपने छोड़ दिया, पूरा ध्यान दिया टफ चैप्टर की ओर। और नीट वहीं पकड़ लेता है जहां आप कैजुअल हो जाते हो। ध्यान था पूरा टफ चैप्टर को पूरा करने की ओर, साउंड और वेव के क्वेश्चन पूरे बन जाए, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो मामला गड़बड़ है। तो नीट 2026 में एक क्लियर मैसेज दिमाग में डाल लो, अटेम्प्ट से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी।
गेजिंग बहुत रिस्की है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। इजी चैप्टर में क्लियर आंसर होता है, पर ऑप्शंस कभी कभी ट्रिकी होते हैं। इसलिए काम माइंड, स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वही रैंक का फॉर्मूला है। रैंक आपको तभी आएगी बेटा। तो अब एक काम करो, एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी को रिकॉर्ड करो, नोट कर लो। इजी चैप्टर को सबसे पहले मास्टर करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करो, डायग्राम टेबल पर एक्स्ट्रा फोकस करो, और इन चैप्टर्स में 100% एक्यूरेसी का टारगेट रखो। कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया ना, तो प्रेशर में भी एग्जाम में आपके नंबर नहीं कम होंगे, गिरेंगे नहीं। नीट 2026 सिलेबस ने एक बात साफ कर दी है, रैंक कोई जादू नहीं है, रैंक डिसिप्लिन का रिजल्ट है। हार्ड चैप्टर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन इजी चैप्टर आपको सीट दिलाते हैं। और अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो आज से माइंडसेट बदल दीजिए। इजी को इजी मत समझना, उसको रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, जीरो मिस्टेक पे आना, 100% एक्यूरेसी पे लेके आना। क्योंकि नीट में सबसे ज्यादा आसान सवाल सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। सिली मिस्टेक की, सब सही कर रहे, तुम गलत करके आए हो। याद रखना, फोकस सही होगा ना तो रिजल्ट अपने आप आएगा। जब नीट 2025 के बाद मैंने बच्चों का रिजल्ट देखा, तो मैंने बच्चों से पूछा कि जो बच्चे बहुत होशियार थे क्लास में, उनने सब कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लगे रहे कुछ कर, अच्छी रैंक नहीं आई। लेकिन जिन बच्चों ने सिंपल चैप्टर, इजी चैप्टर में मास्टरी कर रखी थी ना, वो सही करके आए। उन्हें लगा कि फिजिक्स में बीसी क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, बीसी सही करके आए, फोड़ दिया, एग्जाम निकल गया उनका। और जो तथाकथित होशियार बच्चे थे, मैं खुद अपनी क्लास में कई बच्चे मेरे बहुत होशियार बच्चे पढ़ते थे, बहुत मोटिवेट करता था, पर गलत करके आए। तो हार्ड ही है भाई, उसका नाम ही हार्ड चैप्टर है। इजी चैप्टर इजी है, तो इजी चैप्टर में जीरो मिस्टेक, 100% एक्यूरेसी लेना है बेटा, ठीक है ना। आई बात समझ में। और ये प्लानिंग तुम्हारे और मेरे बीच की है, टिनिंग टिनिंग, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना और पढ़ाई खूब करना बेटा, एग्जाम जरूर निकलेगा। चलो, ऑल द बेस्ट।